अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अबुल हसन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त खबर के ऊपर है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ से 7E टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। ये एक बहुत ज़बरदस्त खबर है रियल एस्टेट की मार्केट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट पर 7E टैक्स इसी तरह से था जिस तरीके से किसी जगह पर कोई बम गिर जाता है। उसके बाद से रियल एस्टेट की मार्केट बिल्कुल डेड थी, और जो एक रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर एक ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट था, बल्क इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था इस टैक्स के आने के बाद। तो अब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि 7E जो कि एक टैक्स था, जो फर्दर आगे इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये किन किन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगता था, और इस वक्त सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये टैक्स ख़त्म हो गया। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये टैक्स किन प्रॉपर्टीज़ पर लगता था, वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी और कितनी इन्वेस्टमेंट पर ये टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होता था। सो व्यूअर्स, ये टैक्स 2.5 करोड़ से ऊपर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती थी, ऐसे प्लॉट्स या ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 2.5 करोड़ से ऊपर है, या आपकी अगर तमाम प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ 2.5 करोड़ से ज़्यादा होती थी, तो 2.5 करोड़ से ऊपर वाली तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये टैक्स एप्लीकेबल हो जाता था, और साल का 1% आपको ये टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना होता था। अब इसके अंदर जो सबसे बड़े इश्यूज आ रहे थे, जो बड़े इन्वेस्टर्स थे जिनकी कई करोड़ों रुपए में मतलब मल्टीपल प्लॉट्स होते थे, 100-150 की तादाद में, जो कि मार्केट को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते थे, वो तमाम इन्वेस्टर्स को एफबीआर ने नोटिस जारी किए हुए थे और ठीक ठाक बड़े उनको टैक्स के चलान्स भेजे हुए थे, जिनके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा था। कई कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे थे, लोगों के अकाउंट सीज हो चुके थे, प्रॉपर्टीज एफबीआर ने सीज की हुई थी। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कोर्ट का फैसला आने के बाद वो सारे जितने केसेस थे, जितने एफबीआर के अंदर अपील्स थी, वो सारी अब ख़त्म हो चुकी हैं, और ये अब मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और ये ऐसा टैक्स था जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल रुक जाती थी, और क्योंकि जब आप 2.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उसमें आपको हर साल का 1% टैक्स देना होता था। ना सिर्फ ये नई प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होता था, बल्कि जो पुरानी आपकी प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे कि लोगों की पुरानी कई प्रॉपर्टीज़ थी जिनकी वैल्यूज़ जो है वो अरबों रुपए में थी, तो उनके ऊपर भी एफबीआर साल का 1% चार्ज कर रहा था। यही वजह थी कि एक जो हमारे यहाँ एक इन्वेस्टमेंट का रुझान होता था कि लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए प्रॉपर्टीज़ को लेते थे और रियल एस्टेट मार्केट चलती थी, और इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा चलती थी। वो सब चीज़ें रुक गई थी, और बहुत ज़्यादा पैसा जो कैपिटल था वो पाकिस्तान से बाहर जाना शुरू हो गया था। अब इस सिचुएशन के बाद जो ये कोर्ट ने फैसला किया है, और जो इस फैसले की टाइमिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अब ये क्योंकि टैक्स अब ख़त्म होने जा रहा है, तो अब जो ईयरली टैक्स होता था प्रॉपर्टी के ऊपर, बेसिकली ये वेल्थ टैक्स था जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है, और इसके ख़त्म होने के बाद अब जो इन्वेस्टमेंट का रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जैसे DH सिटी जैसा प्रोजेक्ट जो है, उसके अंदर जो इस वक्त एफबीआर वैल्यूज़ हैं, ऑफिशियल वैल्यूज़, वो बहुत ही रीज़नेबल हैं बाइंग के हवाले से। तो ये बहुत अच्छा टाइम है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते थे, यही सोच के कि उन्हें साल का 1% टैक्स देना पड़ता था 7E, और जो पुराने प्रॉपर्टीज़ थी उन्हीं को सिर्फ जो है वो होल्ड करके वो वेट कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि अब उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि वो प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करें, और इस मार्केट के अंदर जो है वो एक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का और कैपिटल गेन का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।